आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्गमूल के शाब्दिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। आप वर्गमूल तो निकाल लेते हैं भागविध से और गुणनखंड विध दोनों विध से, शाब्दिक प्रश्न आ जाते हैं वर्गमूल तो आप नहीं कर पाते। तो उन्हीं शाब्दिक प्रश्नों को हम आपको करना सिखाएंगे जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ऐसे ही एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम इन सवालों को करना सीख लें। तो हम आपको इन सवालों को करना सिखाएंगे। तो पहला हमारा सवाल है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। यानी 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है जो पूर्ण वर्ग है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, हम 5 बार लिखेंगे 9 9 9 9 और 9। या 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई। अब हम इसे पीछे से जोड़ा बना लेंगे। तो यह हमने जोड़ा बनाया क्योंकि भागविध से हमने वर्गमूल करना आपको सिखाया है। यदि आपने भागविध से वर्गमूल नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लें, तब इसे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हम इस 9 को देखेंगे कि यह 9 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो यह 3 का पूर्ण वर्ग है, यानी 3 तिया हो जाएगा 9 और यहाँ हम 9 लिखेंगे और इस 9 से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। और इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, यानी 3 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। और इन दोनों 9 को यानी 99 को हम नीचे उतार लेंगे, इस वाले जोड़े को। और इस 99 को हम जब नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि इसे या पूर्णतः विभाजित कर दे या फिर इससे कम आए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 और यदि यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो इसे गुणा करेंगे तो यहाँ 61 ही आएगा। और इस 99 से यदि हम 61 को माइनस करेंगे यानी 9 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 9 से 6 को माइनस करेंगे तो ये 38 बचेगा और यह 99 भी हम नीचे उतार लेंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे तो एक एक को हो जाएगा ये 2 और यहाँ का 6। अब हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखना है जिससे हम गुणा करें तो या तो इतना आए या इससे कम आए। तो यहाँ हम रख के देखते हैं 6, तो 6 छंग हो जाएगा 36 के। हाँ 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 12 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो 15 के 5 और हासिल 1, 6 छंग 36 और 36 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। और यदि अब हम इससे घटाएंगे तो 9 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, तो 3 और 5, 9 से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 4 और 8 से 7 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 143 देगा। तो यह जो हमें संख्या यानी शेषफल प्राप्त हुआ है, यह शेषफल हम इस संख्या से माइनस कर देंगे, यानी कि 9 9 9 9 और 9, 5 बार 9 माइनस कितना, तो 143। 99,999 में से 143 को घटाएंगे तो हमें शेष कितना प्राप्त होगा, तो 99,856। आप घटाकर चेक कर लीजिएगा। तो यह संख्या जो प्राप्त हुई वह संख्या किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ से हम संख्याएं उतार लेंगे, यानी कि यह 3 और यहाँ से 1 और यहाँ से 6 और इस संख्या का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यह है वह 5 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। अब हम आपको दूसरे सवाल को करके बताएंगे। तो अगला हमारा सवाल है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। यानी वह संख्या हमें बताना है छोटी सी छोटी जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमें यहाँ लिखना है छोटी सी छोटी संख्या 6 अंक की। तो हम 1 लिखेंगे और इसके पीछे लगा देंगे 0 कितने, तो वो 0 हम लगाएंगे 5। अब हम पीछे से जोड़ा बना लेंगे 1 2 और 3। हमें जोड़े कितने प्राप्त हुए, तो हमें जोड़े प्राप्त हुए 3। अब इसे भी हम भागविध से ही करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि 10 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें कौन सी प्राप्त हो रही है। तो 10 से छोटी हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी 3 तिया 9 और इस 10 से यदि हम 9 को माइनस करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा और यहाँ से 2 0 उतार लेंगे। जब हमने यहाँ से 2 0 उतारे तो अब हमें इन्हें जोड़ लेना है, तो 3 3 हो जाएगा 6 और यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर रखना है ताकि इतना आए या इससे कम आए। तो यहाँ हम 1 रखेंगे और यदि यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 61 और इस 100 से यदि हम 61 को माइनस कर देंगे तो यानी कि यहाँ से हम एक ये ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 9 और यहाँ बचा 9। 9 से यदि हम 6 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 और यह 2 0 हम फिर से यहाँ उतार लेंगे। अब हमें इन संख्याओं को जोड़ना है तो 1 1 हो जाएगा 2 और यहाँ 6। अब रखना है ताकि हम गुणा करें तो इतना आए या इससे
कम आए। तो यहाँ हम फिर से 6 रख के देखते हैं। 6 चंग हो जाएगा 36 और हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 में हासिल चला 1, 6 चंग 36 और 36 में हमें कितना जोड़ना है, तो 36 में हमें जोड़ना है 1, तो ये हो जाएगा 37। अब हम इसे घटा देंगे, यानी कि हम 10 से 6 को घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और यहाँ 9 बचा और इस 9 से हम घटाएंगे 5 को तो ये बचेगा 4 और यहाँ बचा 8, 8 से 7 को घटाएंगे तो ये बचेगा 1, 3 से 3 कट जाएगा तो 144 हमें शेष मिला। तो हमें वर्गमूल रूप में कितना प्राप्त हुआ, तो वर्गमूल रूप में हमें यहाँ से हम 3 ले लेंगे, यानी कि यहाँ से 3 और यहाँ से 1 और यहाँ से 6, वर्गमूल रूप में हमें 316 प्राप्त हुआ। लेकिन अब हम इसमें एक और जोड़ देंगे, क्योंकि यदि इसका वर्ग करेंगे तो यह संख्या हमें 5 अंक की प्राप्त होगी। हमने आपको अभी ऊपर भी बताया था, लेकिन हमें तो संख्या 6 अंक की प्राप्त करना है। तो 316 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 317 और 317 का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1,04,89। यानी हमें करना क्या था, तो इसका वर्ग निकाल लेना था और वर्ग जितना आता उसमें हमें 1 जोड़ना था और यदि हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 317 हो जाएगा और 317 का यदि हम 317 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 1,04,89 और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला हमारा सवाल है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम इस संख्या का गुणनखंड वृत्त से निकालेंगे वर्गमूल। तो इसे हम 294 लिख लेंगे और इसे काटेंगे किससे, तो सबसे पहले हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8 और 2 सती 14। अब इस संख्या को हम किस नंबर से काट सकते हैं, तो यह संख्या 3 से कटेगी, को हो जाएगा 12 और यहाँ से 2 बचेगा तो 3 नवा हो जाएगा 27। अब यदि हम 49 को काटेंगे तो ये 7 से कटेगी, यानी 7 सती 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ हम देखेंगे जब हम गुणनखंड से वर्गमूल करते हैं तो उनमें हमें संख्या का जोड़ा प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ हमें केवल जोड़ा 7 का प्राप्त हो रहा है, बाकी दोनों संख्याएं शेष रह गई, यानी कि 3 और गुणे 2 और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 6 और यदि हम इस 294 को इस 6 से गुणा कर देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी, यानी 6 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला हमारा सवाल है 1470 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसे भी हम गुणनखंड से ही निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1470 और इसे काटेंगे 2 से, तो 2 सती हो जाएगा 14, 2 तियां 6 और 2 पंचे 10। अब यह संख्या 5 से कटेगी तो 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 और 5 सती 35। तो यह संख्या अब कटेगी 3 से, यानी 3 को 12 और 3 नवा 27। अब यह 7 से कट जाएगी, 7 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि किस संख्या का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ जोड़ा बन रहा है 7 का है, लेकिन 5, 3 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो 2 और गुणे 5 और गुणे 3 लिख लेंगे और यदि हम इन्हें लिखेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 10 तियां 30। अब यदि हम इस 1470 को 30 से भाग दें तो जो संख्या प्राप्त हो, यानी जो भागफल प्राप्त होगा वह संख्या एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यदि हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0 और 147 को यदि हम भाग देंगे 3 से तो देंगे तो 3 चक्कू ये आएगा 12 और बचेगा कितना, तो ये बचेगा 2 और यहाँ से 7 उतार लेंगे, 3 नवा हो जाएगा 27 और यह संख्या कट चुकी है। तो हमें भागफल में कितना प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ 49 और यह इस 7 का पूर्ण वर्ग है, यानी कि हमें आंसर कितना प्राप्त होगा, तो 49। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।